बिहार में सियासी सरगर्मी इस समय तेज है। सियासी दलों के बीच में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है और इसी बीच खबर सामने आई कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में अगले सप्ताह बिहार का दौरा करेगी। माना यह जा रहा है कि इस दौरे के साथ ही बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती हो जाएगी शुरू। अनुमान है कि बिहार में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम दशहरा से दीपावली के बीच यानी कि 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच कभी भी घोषित हो सकता है। दूसरी तरफ बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी हो सकती है। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का रास्ता हो जाएगा साफ। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया लगभग 3 महीने तक चली है। 25 जून एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले देश में लागू हुए जीएसटी सुधार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसको लेकर के तैयारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार का दौरा करने वाली है। अगले सप्ताह मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार जा सकते हैं। दशहरा से दीपावली के बीच में तारीखों का ऐलान संभव है। 2 से 19 अक्टूबर के बीच में ऐलान हो सकता है। बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान संभव। जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव, इसको लेकर के पार्टी इस समय कमर कस रही है। एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन के बीच में ये मुकाबला होना है और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने दावपेच सियासत में आजमाने की कोशिश इस समय कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि दशहरा से दिवाली के बीच में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके साथ ही जो चुनावी आगाज है वो भी हो जाएगा। आचार संहिता लागू होते ही फिर चुनाव की उल्टी गिनती हो जाएगी शुरू। तो बिहार में जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से तैयार है। सीट शेयरिंग पर दोनों ही दलों में इस समय मंथन चल रहा है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, और दोनों के बीच में माथापच्ची इस बात को लेकर के है कि कौन सा दल कितनी सीट लेकर के चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। इसमें पीके की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी बना करके इस बार बिहार में खेला करने की तैयारी कर रहे हैं और अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार में होने वाले चुनाव की तारीखों का होने वाला है ऐलान। इसी बीच तो देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है और अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए समझना जरूरी ये है कि दोनों ही पार्टीज की स्थिति क्या है, यानी दोनों ही दल एनडीए और इंडिया गठबंधन की क्या कुछ जो स्ट्रेंथ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब चुनावी तारीखों का ऐलान होता है तो इसके साथ ही फॉर्मूला सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनडीए में भी कई ऐसे खेमे बन रहे हैं जो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहा है। लेकिन निर्णय क्या होगा, एनडीए क्या फॉर्मूला तैयार कर रही है, इसके साथ ही इंडी गठबंधन का किस चीज़ पर फोकस रहेगा। न्यूज़ रूम से मेरी सहयोगी अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, बिहार में जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। इंडी गठबंधन के साथ साथ सामने एनडीए और दोनों ही की तरफ से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है, सहमति बन रही है। आने वाले दिनों में तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि बिहार चुनाव से पहले सवाल एक ही उठता है कि कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनावी मैदान में पॉलिटिकल पार्टीज उतरती है और कितना फायदा इनको होगा। क्या कुछ तैयारी इस समय बिहार में? शिखा, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि अगर बिहार के जो चर्चाओं का माहौल गर्म नहीं होगा बिहार में, तो फिर कहाँ होगा। ये बिहार है भाई, यहाँ पर चर्चाओं का माहौल भी गर्म होगा। अभी तो सियासत कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली है। आप देखिए कि खास तौर पे जैसे जीएसटी की बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए जो अगर ऑन द कार्ड्स जो इमीडिएट चीज़ें होने वाली है, पहला 30 तारीख तक एसआईआर का पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद जाहिर तौर पे सबके जो बीएलओज हैं, सबके बीएलएज हैं, ये अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अभी तो टिकट वितरण होगा। ये जो इंडिया गठबंधन एनडीए वो अपने अपने कैसे सीट शेयरिंग करते हैं, ये एक सबसे बड़ा पहाड़ जैसा काम है। और साइलेंटली जिस पार्टी ने साइलेंटली बिना ये दिखाए कि हम नाराज़ हुए, हमारा कोई दल नाराज़ हुआ, वो टारगेट है। और इसके साथ साथ फिर ये देखना होगा कि उनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ होता है और सामने वाले से बेहतर होता है और ज़रूरतों के हिसाब से होता है। फिर साथ में इमेज होगा कि उनके समय में तो ज़ाहिर तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू था और जंगल राज था, हमारे में क्या था और विकास की बात होगी। लेकिन अभी जो सबसे गर्म जो मुद्दा है, जो आज इमिजिएटली फील हो रहा है, जिसको बिहार के चश्मे से देखें तो खास है। देखिए, सबसे बड़ी बात है
शिखा आप मुझे अभी 1000 रुपए दे दीजिए, मैं ये लाइव छोड़ के मार्केट चली जाऊंगी कुछ खरीदने के लिए। वैसा ही किया है, अभी हाथों में पैसा आया है और टाइमिंग देखिए, और शायद ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। टाइमिंग ऐसी है कि इस समय तो छठ आने वाली है, बिहार में नवरात्र चल रहा है, जश्न और त्योहार का माहौल शुरू हो चुका है, उत्साह होता है, और फिर हाथ में अगर पैसे आ जाएं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो बचत पर्व है जो खर्च करने से मनाया जाएगा, यानी आप जितना खर्च करेंगे उतना आपके लिए बचत होगी। और वैसे भी साल में दिवाली एक ऐसा होता है जब ज़्यादातर जो मिडिल क्लास या जो गरीब परिवार, जिनको हमेशा नरेंद्र मोदी एड्रेस करते हैं, सरकारें एड्रेस करती हैं, वो यही कहते हैं कि दिवाली अच्छी जानी चाहिए। तो दिवाली अच्छी कर दी है, यानी आप देखिए इमीडिएट, ये एक तो कई घोषणाएं होती हैं कि 1 साल बाद आपके खाते में पैसे आएंगे, या हमने लागू कर दिया है लेकिन इसकी साइकिल चलेगी तो इवेंचुअली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जीएसटी जो नई दरें हैं कंज्यूमर के लिए, जो कि वोटर भी हैं, उनके लिए सीधा फ़ायदा ये है कि आपको आज से ही फ़ायदा है, आप बाज़ार जाइए। और ये सेल जो है वो 10 दिन की नहीं है, 15 दिन की नहीं है, ये फॉरएवर है एज ऑफ नाउ। तो जाहिर तौर पे खुशी की बात है। और अभी तो बिहार में बहुत चीज़ें होंगी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, नौकरी, बेरोज़गारी, ऐसे बहुत चीज़ें आएंगी। आने वाले कुछ दिनों में दशहरे से लेकर दिवाली के बीच में तारीखों का ऐलान भी होगा। 30 सितंबर होते ही तारीखों का ऐलान होगा, और उसके बाद और बिहार में जो आप जिस चर्चा और गर्म माहौल का जिक्र कर रही हैं, वो और ज़्यादा तापमान बढ़ने वाला है। बिल्कुल, एसआईआर का मुद्दा बहुत उठाया गया अदिति बिहार में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है वो गौन होता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट का भी दखल अंदाजी रहा, उनकी तरफ से भी जो कुछ फैसले हैं वो सुनाए गए। अब वापस जो है बात वहां पर उठ करके चली आई है कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव, और फिर तेजस्वी यादव अंदर खाने भी कहीं ना कहीं साइडलाइन भी होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और उनके बीच में सहमति नहीं बन रही है, और अभी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बाकी है निकालना। ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा उस समय ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि कौन सा दल किस पर हावी है। लेकिन ये बात तय है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े भाई की भूमिका में ही है। 2 बड़ी वजह हैं कि एक तो नीतीश कुमार पिछली बार 2020 में, क्योंकि मैंने वो चुनाव कवर भी किया है, मैंने सीट शेयरिंग भी बहुत करीब से देखा, और मैंने अमित शाह जब मौर्या होटल तब भी गए थे, और सीट शेयरिंग हुई, फिर रात को 11 बजे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अनाउंसमेंट हुआ, तब भी मैं मौजूद थी। तब कहीं ना कहीं वो बॉडी लैंग्वेज में ही दिख रहा था कि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं। लेकिन इस बार फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है वो कि बिहार में वो भले ही सीएम किसको भी बनाए, कितने टाइम के लिए भी बनाए, लेकिन वो सीटें ज़्यादा चाहती है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि पहले एक सहमति थी कि 100-100 पे करेंगे, लेकिन अब क्या होता है, फिर साथ में चिराग पासवान का रोल क्या होता है, ये नीतीश कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान, दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी और नीतीश कुमार का वोटर जो 50-60% सेम है, महिला हो गई, मिडिल क्लास हो गए। नीतीश कुमार का जो मुस्लिम वोटर है वो इस बार चिराग के साथ नजर आ रहा है। तो नीतीश कुमार के लिए चुनौती है कि उसका कुछ वोटर छिटक रहा है। फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास नीतीश कुमार के साथ है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नीतीश कुमार के लिए। पहले भी नीतीश कुमार को विचार के लिहाज से वो भले ही साथ नहीं थे, लेकिन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के वोटर की वजह से हमेशा साथ रहे। तो जितने ही अभी बयान आने बाकी हैं, आरोप प्रत्यारोप आने बाकी हैं, मैनिफेस्टो में वादे आने बाकी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि फिलहाल शायद आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे बड़ा पहाड़ है वो ये है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसे तय होता है। बीजेपी ये कोशिश करेगी कि उनके कुनबे से ऐसी बात बाहर न जाए कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी अपने चेहरे से छुपा नहीं पाते, चिराग पासवान अपनी बॉडी लैंग्वेज से छुपा नहीं पाते, और नीतीश कुमार आजकल डल नजर आते हैं, वो भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से छुपा नहीं पाएंगे। तो क्या कुछ होता है, और वही है आरजेडी और कांग्रेस की। जी अदिति, बिल्कुल। तो देखिए रणनीति इस समय बनाई जा रही है, ना केवल बीजेपी बल्कि आरजेडी, जेडीयू और फिर प्रशांत किशोर की भी पार्टी है, वो भी इस समय रणनीति तय कर रही है। लेकिन जनता किस पे भरोसा जाहिर करती है, आने वाले समय में पता चलेगा। अदिति, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए।